self-care day and I decided to treat myself. So let's start with the yoga. मैं ना योगा रोज़ करना चाहती हूँ, पर हर रोज़ मैं लेज़ी भी होती हूँ। तो जब भी मैं योगा करने की सोचती हूँ मैं सोचती अच्छा चलो शाम में करूँगी, अच्छा ओके मॉर्निंग में करूँगी, और उसके बाद पूरा ही दिन निकल जाता है और मैं कर ही नहीं पाती। बट मैंने कितनी बार 21 डेज़ 15 डेज़ 20 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया अपने लिए, और मैंने उन डेज़ में किया ढंग से योगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को ना डिसिप्लिन में लेना बहुत ज़रूरी है। मैं उन 21 डेज़ के बाद ना वो योगा भूल जाती हूँ फिर से करना, और मैं हमेशा हफ्ते में 2 से 3 बार ही कर पाती हूँ, जो कि मैं रोज़ करना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है योगा ना मुझे अपनी बॉडी से बहुत क्लोज महसूस कराती है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी बॉडी से खुद बात कर रही हूँ। और मेडिटेशन करने से मेरी पूरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। दिस इज़ माई पर्सनैलिटी, दिस इज़ मी। Finally, yoga is done and now it's time to eat something healthy and something tasty because I deserve it. Let's make a healthy breakfast. और ब्रेकफास्ट में बनाने की सोची मैंने एवोकाडो टोस्ट। ये जो ब्रेड थे वो मैंने व्हीट ब्रेड लिए हैं और इस पे 0% शुगर था, तो आई होप इसमें 0% शुगर हो। और फिर मैंने अपने एवोकाडो को अच्छे से मैश करके अपने टोस्ट पे लगा दिया। और मैंने ये लिया था पार्सली, गार्लिक और ऑलिव ऑयल का मिक्सचर, तो ये बड़ा टेस्टी था। मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया। और मेरे एग्स भी हो गए हैं तैयार। अब सुबह सुबह पता है धूप आ रही होती है इस वाले रूम में, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है जब मैं सुबह यहाँ पर ब्रेकफास्ट करती हूँ और ऑफ होता है मेरा। ब्रेकफास्ट के बाद मैं थोड़ी देर ऐसे ही बालकनी में खड़ी हो गई, और यहाँ पर ना सामने एक कैफ़े है, आप देख रहे हो। यहाँ पर सुबह लोग बैठे होते हैं, अपनी कॉफ़ी ले रहे होते हैं, तो वो मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है। So I'm ready. अब नए नए कपड़े पहन लिए हैं और मैं हो गई तैयार। So basically अब हम बाहर जा रहे हैं to have coffee or something in a cafe, और मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो रही है। I put them back because I feel like it gives you more put together look. What do you say? सबसे पहले जा रहे हैं हम मेरा ना क्या कहते हैं, मैंने H&M से एक शॉर्ट्स लिए थे और उसमें से टैग नहीं हटा क्योंकि मैंने सेल्फ चेक इन करा था। माय गॉड दिस पिंपल शुड कम टुडे। तो उसमें से वो नहीं होता जिसको निकालना पड़ता है टैग, वो जो मैग्नेट वाला टैग होता है वो नहीं निकला था। तो हम दूसरे किसी स्टोर पे जा रहे हैं। आई हैव अ बिल, तो मैं उनको दिखाऊंगी कि ये मेरे से गलती से मैं से निकालना भूल गई, प्लीज़ निकाल दो। आई कुडंट वेयर इट विदाउट दैट, सो आई नीड टू गेट रिड ऑफ दैट। सो पहले वो निकलवा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कैफे। सुबह सुबह स्पेन काफ़ी लाइवली होता है, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेज आर वेरी सनी हियर। और देख रहे हो आप ओल्ड वुमेन, मुझे ना इन लोगों को देखने में बड़ा मज़ा आता है। ये इतना ज़्यादा फैशनेबल है यहाँ पर कि मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं तो यही हैरान होती रहती हूँ कि हाउ डू दे डू दैट, हर रोज इतना प्यारा ड्रेसअप करना। और एक मैं हूँ घर पर वही कपड़े पहनकर बैठी रहती हूँ हर रोज। गाइस ये मना कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे स्टोर से नहीं है तो हम नहीं हटाएंगे। मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा दोबारा। चलो कुछ शॉपिंग तो कर लूँ थोड़ी बहुत। अब शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, देख रही हूँ बस विंडो शॉपिंग। और अब हम आ गए थे हमारे फेवरेट और सीक्रेट कैफ़े, मेरे पता नहीं मुझे कब से हम बोलने की आदत पड़ गई है। तो ये साइरे इसकी प्रोनाउंसिएशन है, और ये कैफ़े मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। वाई? एक तो ये बहुत छोटे से एक फ्लैट में है और बहुत ही कम लोगों को पता है स्ट्रीट के बारे में, इस कैफ़े के बारे में। स्पेशली मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ रहते हैं वो हमेशा पूछते रहते हैं कहाँ है वो कैफ़े। I love their tea. Love their tea. Should I just sit outside? What do you say? It will be nice to sit outside. Let's sit outside. तो मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेकर आ गई बाहर बैठने। ऑल्दो मैं कभी कभी बाहर बैठती हूँ, कभी कभी अंदर बैठती हूँ, और मैं ज़्यादा लोगों को इस कैफ़े के बारे में नहीं बताती हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छा ही है ना, कम लोग आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अरे ये क्या आ गया? यहाँ पर बैठ के मुझे पीपल वॉचिंग स्पोर्ट बड़ा अच्छा लगता है, और वैसे भी मेरा पर्सनल और फेवरेट स्पोर्ट है पीपल वॉचिंग। इफ़ यू आर वन ऑफ देम प्लीज़ टेल मी। तो यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं अपनी एडिटिंग कर रही थी, अपना काम कर रही थी, अपनी चाय पी रही थी। एक तो चाय यहाँ पर चाय नहीं होती है, तो यहाँ पर टी डिफरेंट वाली होती है, लाइक ग्रीन टी टाइप ऑफ, विदाउट द मिल्क। तो
मुझे वो पसंद नहीं है बट मैंने अपना पीस बना लिया। बट इनकी जो टी है ना, वो रेड टी, वो मुझे बहुत पसंद है। ऑल्दो यहाँ पर चाय हमारी तरह नहीं बनती है। और देख रहे हो आप लोगों को, ह्यूमन्स आर जस्ट ह्यूमन राइट नाउ। आई एम चेकिंग देयर स्टाइल, आई एम चेकिंग देयर आउटफिट, आई एम चेकिंग व्हाट दे आर डूइंग इन द स्ट्रीट। और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर ना एक तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर स्ट्रीट्स में, यहाँ पर कहीं पर भी ना हॉर्न्स वगैरह की आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि कोई हॉर्न्स बजाता नहीं है यहाँ पर। स्ट्रिक्टली अगर आप बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है ऑन द रोड, तभी आपको हॉर्न बजाना है, वरना आप नहीं बजा सकते हो। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, ताकि इतना शोर नहीं होता, बस लोगों की आवाज़ आ रही होती है जब बात कर रहे होते हैं। तो आराम से मैं बाहर बैठ के कुछ भी कर सकती हूँ। और इवन जब मैं अपनी बाहर भी रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, तो आप देखोगे कि मुझे माइक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कई बार। क्यों? क्योंकि लोग इतना शांत, मतलब स्ट्रीट्स इतनी शांत होती है ना, तो वो बेस्ट पार्ट है यहाँ पर। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ना बेस्ट पैनकेक और ब्राउनी मिलती है। और मुझे लगता है हर किसी का ना अपना एक पर्सनल स्पॉट होना चाहिए, जहाँ पर जाकर वो इंसान काम कर सके, बैठ सके और अपने साथ टाइम बिता सके। तो ये मेरा स्पॉट है और मुझे ये बहुत पसंद है। गाइस देखो मेरे घर से ये कितना पास है। लाइक ये था कैफ़े येलो वाली बिल्डिंग में, और ये जा रही है स्ट्रीट, ठीक है। बस इस स्ट्रीट में एक टर्न लेना है और मेरा घर आ गया। मतलब मेरे घर की बैक साइड पे ये कैफ़े है, और इसलिए मुझे यहाँ पर ज़्यादा पसंद है। मैं अपना एडिटिंग, अपना थोड़ा बहुत जब भी काम होता है, या फिर मेरे को अपना टाइम स्पेंड करना होता है, या अपने आप को पैम्पर करना होता है, तो मैं यहीं पर जाती हूँ। देखो मेरा घर भी आ गया, इस स्ट्रीट में मेरा घर है। और ये ऑरेंज वाली बिल्डिंग में 3rd फ्लोर मेरा है। और अब सब जगह घूम कर आ गए हैं घर पर। घर पर आकर मैंने अपना ऑरेंज जूस पिया। मेरा खाना खाने का मन तो नहीं था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं रिलैक्स करूँगी, अपना फ़ोन चलाऊँगी। और इंस्टा ना चलाऊँ ऐसा हो सकता है, तो मैंने अपनी रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दी थी। बड़ा ही मज़ा आ रहा था। बट कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता रील स्क्रॉल करने में। आपका भी यही होता है क्या? मैं तो अब ना बंद करने लग गई हूँ इंस्टाग्राम थोड़ी देर के लिए। आप भी प्लीज़ कर दिया करो। पता है बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि बाहर जाके इतनी फ्रेश एयर मिलती है ना। और फिर शाम को टाइम हो गया था, मैं खाना जल्दी खा लेती हूँ। खाना मैं खा लेती हूँ 7-7:30 तक। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं मशरूम एंड मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि यही मेरे पास एक सब्ज़ी बची हुई थी घर पर। ग्रॉसरी का टाइम भी आ गया है। अब मुझे याद आता है जब मैं मम्मी को बोलती थी कि आज भी मशरूम ही बना दिए हैं, और मम्मी ये बोलती थी कि हाँ पैसे के पेड़ पर लग रहे हैं, यही खाना पड़ेगा। तो अब मुझे ये बात याद आती है जब मैं घर पे जो ग्रॉसरी होती है वही बना रही होती है, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं ये ख़त्म करनी है दूसरी लाने से पहले। क्यों? क्योंकि मैं पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। घर पे रहना, अपने मम्मी पापा के साथ रहना एक प्रिविलेज है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो आपकी बात सुन लेते हैं और आपको अनकंडीशनल लव देते हैं। जब आप खुद अकेले काम कर रहे होते हो तो चीज़ें अलग होती है। फिर मैंने मशरूम मटर की सब्ज़ी बनाई, जिसमें मैंने टमाटर को रोस्ट किया, उसके बाद मशरूम डाले, मटर डाले। और मशरूम में बहुत पानी होता है, तो हम उसे थोड़ा ढक कर रखेंगे, और उसको मैंने खाया राइस के साथ। और ये थी मेरी इजी बिजी सी रेसिपी। उसके बाद मैंने शावर लिया, अपने बाल धोए, और मैं अब आ गई हेयर वॉश के बाद। थोड़े से बाल गीले हो रहे थे, बट अब था टाइम थोड़ा सा चिल करने का और थोड़ी वेब सीरीज़ देखने का। ब्रिजटन सीज़न 3 आ गया, तो मैं वो देख रही थी। बड़ा ही सस्पेंस चल रहा था। उसके बाद फिर मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी, क्योंकि कई बार मैं देख भी रही होती हूँ कि अदर कंटेंट क्रिएटर्स क्या क्रिएट कर रहे हैं और मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ। और सोने से पहले था टाइम जर्नल का, तो मैं रोज़ एक जर्नल लिखती हूँ, और ये है मेरी जर्नल बुक, जिसमें मैं अपना डे प्लान करती हूँ। एक प्लानर है ये, बेसिकली प्लानर प्लस जर्नल, व्हाटएवर यू कैन से। और मेरी अफर्मेशंस क्या है, मेरे डेली मोटिव्स क्या है। और गुड हैबिट्स टू अडॉप्ट इज़ बी डिसिप्लिन, बैड हैबिट्स टू अवॉइड इज़ बीइंग लेजी। एंड उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट डे प्लान करती हूँ कि मैं सुबह उठकर क्या करूँगी। और अब थी बजट प्लानिंग की बारी। इसमें तो चलो मैं नहीं बताऊंगी, बट आउट है इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ग्रॉसरी, तो वो सब मैं लिख रही थी क्योंकि मैंने इस मंथ का लिखा नहीं था। So this is how I spent my day with you. I hope you liked it. Don't forget to come back on my channel and subscribe.